मैं डेली 100 गाना लिख लेता हूँ। अगर मैं लिखने बैठूँ 100 गाना मैं लिख लेता हूँ, बल्कि 104 गाने भी मैंने एक दिन में लिखे हैं। कि तू दिन को रात बोले तो मुझे इकरार करना है, तेरे हर झूठ को सच जानकर इतबार करना है। नज़र से रोशनी और दिल से धड़कन छीन लोगे तुम, अभी इस बात पे ख़ुद को मुझे तैयार करना है। किसी खुशफहम नादीदा सफ़र की हद नहीं होती, सफ़र की आखिरी हदों को फिर भी पार करना है। मुझे तुमसे दोबारा ज़िंदगी में फिर नहीं मिलना, मोहब्बत का मुझे इजहार अगली बार करना है। जो राइटर होता है उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी काम की, लाखों करोड़ों रुपए वो कमाता है। आप भी कमा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है राइटर है जो वो मेहनत मजदूरी ना करे तो भूखा मर जाए। पाकिस्तान में उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने मेरा बहुत कलाम गाया, उसके अलावा नदीम बाज़ साहब ने गाया, अली अब्बास साहब ने गाया, शबनम मजीद साहबा ने गाया, सोमिया खान साहब ने गाया, फ़रहान अनवर ने गाया, और बेतहाशा जो पाकिस्तानी तकरीबन जितने भी आर्टिस्ट हैं सब ने मेरा कलाम गाया है। इंडिया में नूरा सिस्टर हैं, लखविंदर वडाली साहब हैं, खान साहब हैं, मास्टर सलीम साहब हैं, कंवर ग्रेवाल साहब हैं, माशा अली हैं, रितु नूरा हैं, इसी तरह और बेतहाशा इंडियन आर्टिस्ट। पेमेंट कहाँ से ज़्यादा मिलती है? पाकिस्तान से तो मिलती नहीं, इंडिया से ही मिलती है पेमेंट। आप गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुर्बत से ऊपर वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, बस ठीक है। इश्क कहता है कि पाबंदे वफ़ा हो जा, प्यार की आन पे जान दे दे फना हो जा। इश्क कहता है कि पाबंदे वफ़ा हो जा, प्यार की आन पे जान दे दे फना हो जा। मैं तो आबिद हूँ, मेरा काम इबादत करना, तुझसे ये किसने कहा था कि खुदा हो जा। आपका मेज़बान नूर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मेरे साथ एक मशहूर राइटर एम.एस. आबिद मौजूद हैं, जिनकी रिटन जो है ना वो जो सॉन्ग है वो इंडिया के अंदर बहुत सारे सिंगर्स जो है ना उन्होंने गाए हैं और आज ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इतने बड़े लेखक होने के बावजूद इंडिया के अंदर इतने मकबूल हैं और पाकिस्तान के अंदर इतने गुमनाम हैं कि ये एक टायरों की शॉप जो है ना बना के बैठे हैं और टायर सेल करते हैं। अब कहानी क्या है, कैसे है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतने बड़े जो है ना वो लिखारी हैं, इतने बड़े राइटर हैं, दुनिया पाकिस्तान की दुनिया सिर्फ एक खलीलुर रहमान कमर को जानती है कि वो एक लिखारी है जो सिर्फ ड्रामा लिखता है। आप भी लिखारी हैं, दुनिया सॉन्ग सुनती है, 80 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन आपके गाने चले हैं और आपको शिकवे भी बहुत हैं। कैसी ज़िंदगी जा रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी ठीक जा रही है, मजदूरी कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक का बड़ा करम है, जो नसीब का मिल रहा है। गिला शिकवा क्या करना है, जो किस्मत का वही मिलना है। और नाम होना अलहदा बात है और काम करना अलहदा बात है। ज़ाहिर है नाम को खाया तो नहीं ना जा सकता, नाम ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मजदूरी ज़रूरी है, इसलिए टायर बेच रहे हैं। सही हो गया। टायरों की माशाल्लाह बड़ी शॉप, अच्छी शॉप है आपकी, लेकिन जो राइटर होता है उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी काम की, लाखों करोड़ों रुपए वो कमाता है। आप भी कमा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है राइटर है जो वो मेहनत मजदूरी ना करे तो भूखा मर जाए। पाकिस्तान में करोड़ों कमाने वाली बात ही नहीं है, शायद इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नहीं, पाकिस्तान में तो क्रेडिट नहीं देते। आपने मुझे दिखाया कि इंडियन बहुत से बड़े बड़े गाने जो 80 मिलियन 100 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं जिनके, और उसके नीचे लिरिक्स में एम.एस. आबिद का नाम मौजूद है। पाकिस्तानी जो सिंगर हैं कौन कौन से हैं, इंडिया के कौन कौन से सिंगर हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से गाने लिखे हैं और क्या क्या मतलब लोगों को सुनाया। पाकिस्तान में उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने मेरा बहुत कलाम गाया, उसके अलावा नदीम बाज़ साहब ने गाया, अली अब्बास साहब ने गाया, शबनम मजीद साहबा ने गाया, सोमिया खान साहब ने गाया, फ़रहान अनवर ने गाया, और बेतहाशा जो पाकिस्तानी
तकरीबन जितने भी आर्टिस्ट हैं सब ने मेरा कलाम गाया है। इंडिया में नूरा सिस्टर हैं, लखविंदर वडाली साहब हैं, खान साहब हैं, मास्टर सलीम साहब हैं, कंवर ग्रेवाल साहब हैं, माशा अली हैं, रितु नूरा हैं, इसी तरह और बेतहाशा इंडियन आर्टिस्ट। क्रेडिट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में, इंडिया में? हमारे हमसाया मुल्क में ज़्यादा मिलता है। इंडिया में? हाँ जी। पेमेंट कहाँ से ज़्यादा मिलती है? पाकिस्तान से तो मिलती नहीं, इंडिया से ही मिलती है पेमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में जिन लोगों को आपने गाने लिख के दिए हैं उसके एवज कुछ नहीं लिया आपने? पाकिस्तान में दरअसल या जो लिया है वो ना होने के बराबर है? नहीं, मैं लेता ही नहीं किसी से पैसे, ना कोई देता ना मैं मांगता हूँ। ऐसे अल्लाह वास्ते दे देते हैं? नहीं, अल्लाह वास्ते नहीं, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के साथ देते हैं। और वो मोहब्बत में फिर आपका नाम भी नहीं जिक्र करते? अक्सर नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। हाँ जी। कि ये गाना MS आबद ने लिखा है? हाँ जी। सही हो गया। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है, ये एक बड़ा गाना है जो आपने कहा कि ये मैंने राइट किया था और उसके बाद बड़े अरसे बाद क्रेडिट मिला। वो भी मैंने खुद बड़ी मेहनत करके ना कंपनी से रब्ता करके कि 6-7 साल बाद बल्कि 7 साल बाद उनको बोला कि यार आपने कुछ दिया तो नहीं, कम से कम मेरा नाम ही लिख दो। फिर उन्होंने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। अच्छा, इंडियन सिंगर्स को कैसे पता चला कि MS आबद फैसलाबाद का एक टायर बेचने वाला शख्स गाने लिखता है? दरअसल उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का एक वॉल्यूम था, उसमें एक बहुत मशहूर हिट कवाली थी, काबे वाली गली विच यार दा मकान है। वो बहुत उधर पॉपुलर हुई, बल्कि उनका वो भजन नहीं होता है वो इस टाइप का हो गया था वो, उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। सही हो गया। अच्छा, जब इंडिया में काम शुरू किया तो ज़िंदगी के हालात बदले? पाकिस्तान में रहते हुए जब लिख रहे थे पाकिस्तानी सिंगर्स के लिए, तब टायरों की छाप बना ली आपने, कहा कि यहाँ ऐसे नहीं चलेगा? ऐसे हालात क्या बदलने हैं, बस आपको पता है कि अभी जो पुलिसियाँ हैं, कुछ आर्टिस्टों ने कुछ ऐसी बातें की हैं इंडियन इंडस्ट्री के ख़िलाफ़, तो वो हमारा काम बिल्कुल अब बंद है। इंडिया से तकरीबन 1.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कुछ फिल्में मिली थी मुझे, फिल्मों के भी सॉन्ग मिले थे, लेकिन हमारे कुछ आर्टिस्टों ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। आर्टिस्टों को अमन का पैगाम देना चाहिए, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि वो हमारे जो है ना काम कर रहे थे आर्टिस्ट, उनका काम बंद हो गया। सही हो गया। अच्छा, एक वीडियो आपकी वायरल है जिसमें लास्ट एक इंटरव्यू है जिसमें लोग बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई बंदा टायर बेच रहा है, गरीब नहीं हैगा। उसमें मतलब भाई का कंटेंट ये था कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुर्बत से ऊपर वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, बस ठीक है। लेकिन शिकवा ये है कि पाकिस्तान में क्रेडिट नहीं मिलता, ये हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोगों ने आपका गाना लिख के आपको क्रेडिट नहीं दिया, ना आपको पेमेंट्स मिली, ना आपने वहाँ से कमाया? हालांकि इंसान जो राइटर हैं, जो बाहर के मुल्कों में राइटर हैं या मतलब जो ऑनलाइन लिखते हैं, उनको अच्छी खासी पेमेंट्स अदा की जाती हैं। दरअसल पाकिस्तान की इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है। इधर जो आर्टिस्ट मसलन गाना अगर कोई डालता है, सारे गाने हिट नहीं होते, स्लो बजट का काम होता है। इंडिया में एक प्रॉपर काम होता है, हाई बजट का काम होता है, जिसमें शायर का बजट भी होता है, क्योंकि इंडिया इंडस्ट्री बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, उनके व्यूज़ मिलियंस में जाते हैं। इनके व्यूज़ जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इनका 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते। ठीक है, अगर ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं तो फिर भी ये समझते हैं कि ये शायर का इसमें कोई है ही नहीं, ये तो हमारा ही हक़ है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट का कानून भी इधर नहीं है, रॉयल्टी सिस्टम भी नहीं है, तो शायर बेचारा क्या करेगा। तो कभी आपने मतलब किसी एक्टर के ख़िलाफ़, जिसने सिंगर के ख़िलाफ़ को भी कोई केस भी कभी दायर किया है कि इस बंदे ने मेरा हक़ मारा? नहीं, मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर कोई खा गया तो आपने कहा कोई बात नहीं। अगर देखें समंदर है, उसमें से 2-4 अगर कोई गिलास या बाल्टियाँ भर भी लेगा तो कोई बात नहीं। क्या बात है, मतलब आप समझते हैं कि आप एक इतने बड़े लिखारी हैं कि समंदर है। इंशाल्लाह ताला मैं डेली 100 गाना लिख लेता हूँ। अगर मैं लिखने बैठूँ 100 गाना मैं लिख लेता हूँ, बल्कि 104 गाने भी मैंने एक दिन में लिखे हैं।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे मेरा भाइयों वाला, मोहब्बत वाला, एहतराम वाला रिश्ता है और मैं कभी तकादा ही नहीं करता मुझे पैसे दो, सही हो गया। तो ना वो देते हैं। अच्छा, बैठे बैठे मतलब शायर बंदा तो उसके दिमाग में मतलब चीज़ें आ जाती हैं। मेरा चैनल का नाम है डेली प्रवास, इसके ऊपर कोई आप शेर बना सकते हैं बैठे बैठे? डेली प्रवास, हर दिल की आवाज़, सबका सोच सबका साज, डेली प्रवास डेली प्रवास। बैठे बैठे इनको फौरी टास्क दिया गया, अगर इनको मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट की जाए तो ये बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो बंदा एक दिन के अंदर 100 गाना लिख सकता है। अच्छा, कोई शिकवा है दिल में? नहीं, कोई शिकवा नहीं किसी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चाहत हो, कोई ख्वाहिश हो जो ज़िंदगी में पूरी ना हो? ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी हो सकती, ज़रूरतें पूरी होती रहें। कोई तो अल्लाह का मोहब्बत हो जो अधूरी रह गई हो, जिसने इतने गाने लिखने पे मजबूर कर दिया कि अन्न मचा दिया आपने? कहते हैं कि 100 गाना दिन में लिख देता हूँ, इतना बड़ा दिल टूटा है मतलब। डरते हैं, घर जाना है वापस है। रखी ज़रा संभाल के यारा टुटे ना, रखी ज़रा संभाल के यारा टुटे ना, टुटिया होया दिल दोबारा टुटे ना। एक किसी की नज़र करता हूँ कि तू दिन को रात बोले तो मुझे इकरार करना है, तेरे हर झूठ को सच जान कर इतबार करना है। नज़र से रोशनी और दिल से धड़कन छीन लोगे तुम, अभी इस बात पे ख़ुद को मुझे तैयार करना है। किसी खुशफहम नादीदा सफ़र की हद नहीं होती, सफ़र की आखिरी हदों को फिर भी पार करना है। मुझे तुमसे दोबारा ज़िंदगी में फिर नहीं मिलना, मोहब्बत का मुझे इजहार अगली बार करना है। ओए 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 ओए, मतलब पहली मोहब्बत अनकम्प्लीटेड रह गई है आपकी। इश्क कहता है कि पाबंदे वफ़ा हो जा, प्यार की आन पे जान दे दे फना हो जा। इश्क कहता है कि पाबंदे वफ़ा हो जा, प्यार की आन पे जान दे दे फना हो जा। मैं तो आबिद हूँ, मेरा काम इबादत करना, तुझसे ये किसने कहा था कि खुदा हो जा। ओए 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 ओए, ये जी इतने बड़े शायर हैं माशाल्लाह कि इन्होंने सैकड़ों गाने लिखे हैं और मतलब क्रेडिट पाकिस्तान में नहीं मिला कभी, किसी ने बुला के कभी क्रेडिट दिया है कि भाईजान आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े राइटर हैं, इतने बड़े शायर हैं। शायरों की दुनिया होती है, शायरों का एक अपना निज़ाम है। महफ़िलों में भी जाते हैं, जाके कभी कोशिश की है कि मतलब जिस तरह अभी माशाल्लाह आपने शेर सुनाए, आप तो जिस तरह आमद होती है, आप बैठे हैं जाके अगर महफ़िलों में, तो उसमें बड़ा निज़ाम हो आपका? नहीं सर, वो टाइम का ज़िया है, मैं नहीं जाता मुशायरों में, मैं नहीं जाता। उसकी वजह ये है कि जो सॉन्ग लिखते हैं ना, जितना मर्ज़ी काम करने, लोग उनको शायर समझते नहीं, समझते हैं सॉन्ग राइटर है। हालांकि मैंने एक बगैर अलफ़ के भी बुक लिखी है, एक बगैर नुक्ते के भी गज़लों की किताब लिखी है। इससे पॉसिबल है कि बगैर नुक्ते के इतना ही बड़ी किताब लिख देना? मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि वो दूर हमसे दूर है और हद से दूर है, वो दूर हमसे दूर है और हद से दूर है, हर लम्हा-ए वसाल की सरहद से दूर है। एक और बगैर नुक्ते के कि मर गए दिलदार के आगे, उसकी गली है दार के आगे, लम्हा लम्हा हार मिली है, हार मिली है हार के आगे, कोहसा एक दिल टूट गिरा है, हल्के से एक वार के आगे, हौसले वाले हौसला हारे, दर्दे दिल की मार के आगे। ओह यार, मतलब बहुत सोचना पड़ता होगा कि बगैर नुक्ते के चीज़ें लिखना, बगैर नुक्ते के अल्फाज, उर्दू में बड़ा ग्रिप होनी चाहिए इसके लिए। नहीं क्या है? मैं तो जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो प्राइमरी तक पढ़ा हूँ, अच्छा, लेकिन ये अल्लाह पाक की अता है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मोहब्बत की सज़ा है। ये अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की रहमत है कि अल्लाह पाक ने ये मुझे फ़न दे दिया, आपको भी दे सकते थे। बिल्कुल ऐसे। बस ये खुदा की नेमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि ये इतने बड़े शायर को क्रेडिट पाकिस्तान में नहीं मिलता, और एक छुपा रुस्तम जो एक टायर की दुकान पे बैठ के टायर सेल करता है, और इंडिया के बहुत से सिंगर्स जो हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान से रब्ता लेके इन तक पहुँचे
और उन्होंने फिर इनसे गाने लिखवाए। और उसके बाद आज भी आप इंटरनेट की दुनिया में जाके MS आबिद लिख के सर्च करें तो आपको इनका नाम और तस्वीरें और सब कुछ मिलेगा। ये एक खुली किताब है और आपके सामने है और ये खुला बाब है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।